अच्छा, ये हम लोग एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, इस पे जो स्टूडेंट्स हैं वो आंसर लिख के ला रहे हैं यूपीएससी क्वेश्चंस का, उसको हम डिस्कस करते हैं। Rather than focusing solely on quantity, inclusive growth concerns itself with the quality of growth discussed. क्वेश्चन क्या है? Rather than focusing solely on quantity, सिर्फ आप क्वांटिटी पे फोकस मत करिए। इंक्लूसिव ग्रोथ मतलब सबका साथ सबका विकास। कंसर्न्स इटसेल्फ विद द क्वालिटी ऑफ ग्रोथ, क्वांटिटी नहीं, हमें क्वालिटी भी चाहिए होती है। सिर्फ ये नहीं, भारत में कितने लोग रहते हैं, भारत में कितने लोग समृद्ध हैं, ये जरूरत है। समृद्ध क्वालिटी होती है, कितनी भीड़ है वो क्वांटिटी होती है। अच्छा, पढ़ते शुरू करते हैं। 29 जुलाई 2024 को उन्होंने लिखा है, इंक्लूसिव ग्रोथ इज दैट इकोनॉमिक ग्रोथ विच हैज डीपर ट्रिकल डाउन इफेक्ट ग्रोथ विच इज अकम्पनीड बाय शी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हेल्थ और एजुकेशन। ठीक है, इन्होंने बोला इंक्लूसिव ग्रोथ वो ग्रोथ होती है, एक इकोनॉमिक ग्रोथ विच इज डीपर ट्रिकल डाउन इफेक्ट। ट्रिकल डाउन इफेक्ट क्या होता है? ट्रिकल डाउन इफेक्ट मतलब जैसे घर में आपके 5 लोग रहते हैं, 1 2 3 4 5, तो इसमें ट्रिकल डाउन इफेक्ट क्या होता है? एक को हमने ज्यादा सपोर्ट दे दिया, ऊपर वाला फिर नीचों को सपोर्ट कर रहा है और ये फिर राइज कर रहे हैं, इसको बोलते हैं ट्रिकल डाउन अप्रोच। यहाँ पर ट्रिकल डाउन ज्यादा यूज नहीं होना चाहिए था, बट ठीक है, अलग चीज है ट्रिकल डाउन अप्रोच। ट्रिकल डाउन इफेक्ट ये होता है कि भाई आपने 5 भाई हैं, एक को ज्यादा आपने पढ़ा लिखा के बीटेक करवा दी, अब वो बाकी भाइयों को पाल लिया, तब धीरे धीरे वो आए। जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन का एक ड्रॉबैक ट्रिकल डाउन इफेक्ट भी बोला जाता है, कि आपने पंजाब हरियाणा को ज्यादा वो दे दी सब्सिडीज, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री सब दे दिया, और आपने क्या सोचा, ग्रोथ पोल टाइप का, कि अब वो डेवलप हो गया तो अब वो बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान को वो देगा सपोर्ट। बट ऐसा हो नहीं पाता रियलिटी में। तो पंजाब तो डेवलप हो गया, बाकी के आसपास वाले क्या बन गए? बीमारू स्टेट्स, बिहार, एमपी, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बीमारू स्टेट्स बन गए। तो जो सोचा था वो होता नहीं इसमें ज्यादातर। इसे बैकवॉश इफेक्ट भी बोला जाता है, गंदी चीज होती है। ठीक है भूमि, इधर इंट्रोडक्शन में आप ना लिखो तो अच्छा ही, ट्रिकल डाउन, बाकी सब बढ़िया था, ये अच्छी चीज थी। शी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हेल्थ, एजुकेशन। वाई क्वालिटी इज इंपॉर्टेंट ओवर क्वांटिटी, भाई क्वालिटी क्यों जरूरी है? ठीक है, डिस्पाइट इंडियाज हाईएस्ट व्हीट प्रोडक्शन द कंट्री स्टिल स्ट्रगल्स विद हंगर। एग्जांपल, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 111, इंडियाज रैंक। शाबाश शाबाश, वेरी गुड। शॉर्ट सिंपल सटीक, इंडिया हाईएस्ट व्हीट प्रोडक्शन है, फिर भी हमारे देश में भूख से लोग तड़प रहे हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स एक है, ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं होना चाहिए ना। क्वांटिटी पे आप फोकस कर रहे हो, बट क्वालिटी देखो, आप तो गिर गए। इंटीग्रेटिंग रूरल कम्युनिटीज इनटू द ब्रॉडर इकोनॉमी, आप गांव वालों को मिलाओ मेन स्ट्रीम सोसाइटी से। एग्जांपल, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना फॉर रूरल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, वेरी गुड। ठीक है, इंक्लूजन ऑफ ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, सबको मिलाओ। एग्जांपल, वुमेन सेवा फॉर क्रेडिट ट्रेनिंग एंड सोशल सिक्योरिटी। सेवा नाम का एक एनजीओ था, ठीक है, ये बनाया था एक लेडी ने, वो लेडी का भी रिसेंट में डेथ हुई है, तो पेपर में उसका क्वेश्चन भी आ सकता है पीछे से, मुझे लग रहा है। उस लेडी का नाम था ईला बेन भट्ट, फाउंडर ऑफ सेवा फाउंडेशन, ईला बेन भट्ट। ठीक है, ट्रांसजेंडर स्माइल स्कीम, स्माइल स्कीम किसके लिए? ट्रांसजेंडर के लिए, भाई इनका भी इंक्लूजन होना चाहिए, ये क्वालिटेटिव करो। सैनिटेशन वर्कर्स के लिए नमस्ते स्कीम है, इसको ऐसे करते। इन इंडिया it is shown that around 70% of literacy rate is there, 70% of literacy rate is there, but the need is to enhance the literacy rate among all section of society, for women, for transgender, for sanitation workers। सिर्फ ये नहीं कि भैया जो लोग दिल्ली में रह रहे हैं, कलकत्ता में रह रहे हैं, चेन्नई में रह रहे हैं, मुंबई में रह रहे हैं, सिर्फ वही लोग लिटरेट हैं, इसीलिए भी 73 हो सकता है, ये मत करो। जो बीच एमपी के किसी गांव में, धौलपुर टाइप, वो भी डेवलप हो रहा है। जो यहाँ नागालैंड में कोई एक गांव है कोहिमा के पास, वो भी पढ़ा लिखा होना चाहिए। चलो आगे देखते हैं। सैनिटेशन वर्कर्स के लिए नमस्ते स्कीम है, हमने बोल दिया था मैकेनाइज्ड या मैनुअल स्कैवेंजिंग को हटा के हम मैकेनाइज्ड स्कैवेंजिंग ऑफ ड्रेन्स करेंगे। ठीक है, नमस्ते। ट्रांसजेंडर और पुअर के लिए थी स्माइल स्कीम। आगे चलते हैं भैया।
अवॉइडिंग अनइवन वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, आप अवॉइड करिए अनइवन वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन। भाई अंबानी बहुत बड़ा हो गया, अडानी बहुत बड़ा हो गया, बाकी गरीब गरीब है। As India ranks third in terms of billionaires, but the wealth is concentrated among the top 1% of the population by World Inequality Report. Very good. ठीक है, हम वर्ल्ड में थर्ड नंबर पे, इतने हमारे पास बिलियनियर हैं। हमारे पास कितने बिलियनियर, खरबोपति, थर्ड वर्ल्ड नंबर में, थर्ड नंबर पर हैं, इतने हमारे पास पैसे वाले हैं, बट फिर भी हम गरीब हैं। हम क्यों नहीं डेवलप कंट्री बन पाए? सेल्फिश। क्या है? सेल्फिश। ठीक है। इम्प्रूव, अपनी बेटी की शादी कराएंगे धूमधाम से, 140 करोड़ के बेटियों के लिए नहीं सोच सकते थे आप? इसे बोलते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। अगर अच्छा व्यक्ति होता तो वो जियो के रेट नहीं बढ़ाता बेटी की शादी कराने के लिए, बल्कि वो बोलता मेरी बेटे की शादी हो रही है, ऐसा लग रहा है पूरे भारत में कितनी बेटियां हैं, सबके लिए हम कुछ करें, एक फाउंडेशन खोल देता। कितने लोगों की शादी नहीं हो पा रही। Improves financial inclusion as economy, empowerment. आहा, इकोनॉमी इज इक्वल टू एम्पावरमेंट, शाबाश। E इज इक्वल टू ई, एक बहुत फेमस सर हैं, अवध ओझा सर हैं, मॉडर्न हिस्ट्री और हिस्ट्री के पढ़ाते हैं, उन्होंने हिस्ट्री कोचिंग खोल रखी है अभी करोलबाग में, उनका उनसे सीखा था ये। E इज इक्वल टू ई, इकोनॉमी इज इक्वल टू एम्पायर, उनका फेवरेट डायलॉग था, इकोनॉमी इज इक्वल टू एम्पायर। इन्होंने लिखा है इकोनॉमी इज इक्वल टू एम्पावरमेंट। वेरी गुड, आप यूज करो ये सब। ये कौन है? अवध ओझा इज अ वेरी ग्रेट टीचर, सुपर टीचर ऑफ इन इंडिया। इंडिया इज ब्लेस्ड टू हैव अ टीचर लाइक हिम। इकोनॉमी और एम्पायर, आज के टाइम पे तो एम्पायर नहीं, आज के टाइम पे एम्पावरमेंट कर देना आप। वेरी गुड, आई एम विद यू। एग्जाम्पल डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। कितना इंपॉर्टेंट है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। अरे यार बिचौलिया सारा पैसा खा जाता था, फर्टिलाइजर की सब्सिडी पहुंचती थी, सारा पैसा खा जाता था वो। ठीक है, यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, बीच में साइबर क्राइम या साइबर स्कैम से बच सकते हो आप। नोट फट गया, आप क्या करें? मनी ट्रांजेक्शन में कितना लॉस होता था, आप यूपीआई कर लो। बैंक टू बैंक ट्रांसफर पकड़ने के लिए, ट्रेसिंग के लिए ब्लैक मनी नहीं ट्रांसफर हो पाएगा, ट्रैक हो जाएगा ना मनी कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है। इंप्रूव्स हेल्थ केयर एक्सेस, मिशन इंद्रधनुष, इंप्रूव डॉक्टर टू पेशेंट रेशियो। अरे वाह, सबसे इंपॉर्टेंट चीज लिख दी आपने तो यार, इंप्रूव डॉक्टर टू पेशेंट रेशियो। ये क्या है? WHO ने बोला है कि 10 पेशेंट पर एक डॉक्टर होना चाहिए। बोलो, एक डॉक्टर होना चाहिए। हमारे देश में पता है कितना है? हमारे देश में 980 पेशेंट पे एक डॉक्टर, 980 बीमार लोगों पे एक डॉक्टर है, जबकि WHO ने कहा है 10 पेशेंटों पे एक डॉक्टर होना चाहिए, रेशियो होना चाहिए। और हमारे देश में नीट का पेपर लीक हो जाता है और लो, तो अब वो क्या होगा? 980 की जगह 2000 पे एक डॉक्टर। ये डिस्कस करना चाहिए था पार्लियामेंट बिल्डिंग में कि एक नीट के पेपर लीक होने से कितने मरीजों का नुकसान है। आप किस पे ध्यान दे रहे हो? नीट का पेपर लीक हो गया तो जो बच्चा डॉक्टर बनने वाला है वो रो रहा है। ये नहीं सोचा आपने कि भारत देश में कितने मरीज हैं, डॉक्टर नहीं मिल पा रहा है, बैठे हुए हैं, डॉक्टर साहब आएंगे, डॉक्टर साहब के 6 क्लिनिक चल रहे हैं, घूम घूम के वो आ रहे हैं। आप समझ पा रहे हैं इस चीज को? बैठा हुआ आदमी सुबह से रात हो गई, फिर रात में डॉक्टर साहब आए, सुबह से दर्द हो रहा था उसका, डॉक्टर साहब ने बोला नहीं कल सुबह पहला ऑपरेशन तुम्हारा होगा, और दर्द झेल ले तू एक। अब यहीं पे डॉक्टर ज्यादा होते तो क्या होता? अरे आइए आइए तुरंत इलाज होगा फटाफट। अच्छा, डॉक्टरी हमारे देश में टफ भी है, वर्ल्ड की सबसे ज्यादा मानी जाती है हमारी डॉक्टरी, इसलिए ज्यादातर लोग डॉक्टरी बनने का मन होता है पर तब कर नहीं पाते हैं तो फिर डेंटिस्ट बन जाते हैं। यार ये भी है, छोड़ो ये सब मत बोलना, अच्छा नहीं लगता वीडियो में। Thus, while India has made substantial progress towards inclusive growth, achieving true inclusivity requires targeted strategies to address the root cause of inequality. घुमा रहे हो हैं, घुमा रहे हो, कुछ प्यार मोहब्बत का भरा लिख देते इसमें। Thus while India has made substantial progress towards inclusive growth, हमने खूब बहुत तगड़ा प्रोग्रेस किया है सबका विकास में। Achieving true inclusivity requires targeted strategies. असली में अगर आपको इंक्लूसिविटी लानी है तो टारगेटेड स्ट्रेटजी बनानी होगी। खत्म करो, मत लगाओ एक्स्ट्रा,
टू एड्रेस द रूट कॉज ऑफ इनइक्वालिटी, तो हमें पता ही है रूट कॉज, बस खत्म करो यार, 3 लाइन में हो जा रहा है तो क्यों खींच रहे हो, पता चल जाता है जब आप खींचते हो। तो ये आपका आंसर है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा आपका आंसर, ठीक है। इट इज़ वेरी हाईली कमेंडेबल एफर्ट्स, वेरी ब्यूटीफुल। और इसमें भी आपको 6 मिल जाएंगे 10 में से, ठीक है। ओके, कोई कोर्स वोर्स लिखते तो ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।